हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रकाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विथ रवि पे। साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी का टॉपिक आज से अपना शुरू किए हैं इस चैनल पर। साथियों, एसएससी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। तो अपनी तैयारी रहेगा मिशन 2023 जिसमें हम लोग इसमें CGL, CHSL, MTS, CPO और सिलेक्शन पोस्ट का जो वैकेंसी आता है वो एसएससी का जो CGL का वैकेंसी 2023 का अपकमिंग है वह 1 जून से फॉर्म फिलअप होगा। 1 जून से आपको एसएससी MTS 2023 का फॉर्म फिलअप होगा। और CGL का फॉर्म फिलअप हो चुका है। लास्ट डेट यही 4-5 तारीख को था मई में। तो 1 जुलाई CGL का एग्ज़ाम 2023 का जो PT है पेपर 1 है वो आपको 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। और MTS का एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू चल रहा है। 2022 वाली MTS का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। और SSC MTS का वैकेंसी आप लोगों को 1 जून से 2023 का फिलअप होगा। फिर सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम्स आप लोगों का जुलाई में ही है। जुलाई अगस्त में ले लेगा। आगे बात करते हैं। तो यही सब जो एसएससी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, वैकेंसी है जो आने वाली है, उसी को देखते हुए हम सोचे अपने चैनल पर आप लोगों के लिए भी वीडियो डाला जाए जो प्रीव्यू ईयर क्वेश्चंस हो। क्या हो? प्रीव्यू ईयर हो। तो हम बात करेंगे। इस सेशन अपना रहेगा 2000। इस सेशन के माध्यम से हम लोग 2020 से 2023 का जितना भी एग्ज़ाम्स में आप लोगों का आया है, क्या GS, करंट अफेयर, इंग्लिश, स्टैटिक GK, इस सभी को मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यह सेशन बहुत उपयोगी होने वाला है हम सभी के लिए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो यह ऊर्जा का इकाई है। आगे है 2 में किताब उल हिंद इम्पोर्टेंट है। इसका लेखक जिसने अपनी पुस्तक में आरंभ में 11वीं सदी के बारे में भारत का महत्वपूर्ण डिटेल्स दिया है। तो अल बरूनी किसने दिया है। किताब उल हिंद किसका है? अल बरूनी जी का है। आगे बात करते हैं। कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के लिए मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो PM वाणी योजना। आगे बात करते हैं। आगे है डैश गुर्दे यानी गुर्दे को किडनी कहते हैं किस संरचना और कार्यात्मक इकाई है। तो ये किसका है? नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक इकाई है। आगे है डैश भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान की एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। तो किस रिपोर्ट में, किस विज्ञान में? तो ये फॉरेंसिक साइंस विज्ञान में। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। डैश ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यह कन्वेक्शन यानी कि संवहन कहलाता है। आगे है डैश तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबे की खान के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। आगे है 2021 का करंट अफेयर है, इसको इग्नोर कीजिए। ये 2022 का है, इसको इग्नोर कीजिए। इसको भी 10 को इग्नोर कीजिए। चलिए आगे आइए 11 में, क्योंकि करंट अफेयर आता है एसएससी में लेटेस्ट 2023 का। तो करंट अफेयर का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाला हूँ इस चैनल पर, आप लोग उसे देख सकते हैं। आगे है बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी जिसको पीचर प्लांट कहते हैं, यह किस राज्य में है। तो पीचर प्लांट ये मेघालय में है। बाघमारा कीटभोजी कहाँ है? मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या कहता है, ये भी 2021-22 का ही है, चलिए इसको इग्नोर कीजिए। आगे आइए 13 में आइए। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब सतलुज नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सतलुज नदी। आगे आइए। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ। और ये जो है भारतीय योजना आयोग, इसको अभी हम लोग नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। ये कब बना? तो ये बना 2015 में। कब बना? 2015 में नीति आयोग। आगे बात करते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसका सीईओ कौन है? ए बी के सुब्रमण्यम। कौन है? ए बी के सुब्रमण्यम। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है, लंदन में सेकेंड गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों में कौन भाग लिया था? तो तीनों में 2 लोग भाग लिए थे, एक अरुण जी और एक भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर जी, BRA, भीमराव अंबेडकर जी। ये तीनों में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी दूसरे में लिए थे कांग्रेस की ओर से। आगे बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दयानंद सरस्वती जी जो है ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनके बारे में कौन सा असत्य है? तो वे ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। गलत, क्योंकि वे ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? RRR। आप लोग बताइए RRR किसका नाम है? आगे है, उनका जन्म गुजरात में हुआ था। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। सही है, राजस्थान, हाँ गुजरात में। आगे है, वे आर्य समाज के संस्थापक थे। वेरी गुड। आर्य समाज 1871। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आगे है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्मा समाज इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो ये जो है HRA, इसका संस्थापक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अब ये जो है ना HRA, ये बाद में HSRA बन गया। और HSRA किसका यानी कि HSRA बना, तो इसमें भगत सिंह जो है वो ऐड हो गए। क्या हो गए? ऐड हो गए। आगे है, किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवेग। नेक्स्ट है 2021, ये भी 21 का ही है। चलिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि 21 का करंट अफेयर नहीं आता एग्जाम में। आगे है, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक शहर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो गोपालपुर नहीं है, लेकिन मंगलोर है, सूरत है, कारवार है। चलिए 21 हो गया। अब आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य जीता था? तो ये राजकमल झा। ये भी किसका ही है? हटाइए। ये देखिए, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या RTGS जो होता है उसमें कितनी संख्या होता है? 22 कोड होता है। नेक्स्ट, 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह किसने लिया? तो चौधरी चरण सिंह जी। 2021 का पद्म विभूषण सुदर्शन साहू। चलिए आते हैं, ये 2021 का क्वेश्चन है। सेट नंबर 2, 13 अगस्त। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद नंबर 63 में है। अनुच्छेद 63 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितना है कुल साथियों? तो ये कुल अनुच्छेद है 395। कितना है? 395। कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट में क्या हो गया? तो जैसे अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्य के संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। DPSP ये 36 से 51 में है। भारत सरकार का भाषा जो हिंदी है 343 में है। आगे बात करते हैं, भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन जो समानता का अधिकार है 14 में है। आगे बात करते हैं, आगे है सार्वजनिक रोजगार के लिए मामलों का अवसर, ये 16 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में है। शीर्षक का उन्मूलन 18 में है। स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22 में है। आगे बात करें तो इम्पोर्टेंट के खिलाफ, चलिए आगे बात करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। धार्मिक मामले का प्रबंधन 26 में है।
इम्पोर्टेंट एक है इसमें बात करते हैं हम लोग अल्पसंख्यक हित का संरक्षण 29 में है। संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया 31 में है, यह कैंसिल ही हो गया। आगे है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 में है। आगे है कृषि एवं पशुपालन की संगठन का वर्णन 48 में है। आगे बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना 51 में है। भारत का राष्ट्रपति एक होगा 52 में है। संघ की कार्य शक्ति 53 में है। राष्ट्रपति के चुनाव हम लोग 54 से 55 में देखते हैं। इस पर महाभियोग मतलब प्रेसिडेंट पर महाअभियोग 61 में है। किसमें 61 में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में 66 में है और एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में है। आगे इम्पोर्टेंट और बताएं जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया 66। एक इम्पोर्टेंट होता है कि राष्ट्रपति जो क्षमा दान करते हैं यह 72 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 में है और संसद के बारे में 79 में है। राज्यसभा 80 में है। लोकसभा 81 में है। यूपीएससी 315 में है। किस में है 315 में। आगे बात करते हैं तो मनी बिल 110 में है। आगे है गवर्नर को प्रोविजन अध्यादेश गवर्नर 213 में जारी करेगा। जैसे कि राज्यपाल किया है 123 में तो गवर्नर करेगा 213 में। उल्टा कर देना है, 2 को पहले, 1 को बीच में, 3 को लास्ट में। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पंचायत के बारे में। तो ये 243 पंचायत के बारे में बात करते हैं। तो पंचायत के बारे में पंचायत जो बलवंत राय मेहता की समिति पर आया था तो ये 243 में है। तो इसके भी अंदर है ए से ओ तक और नगर पालिका है यह है पी से जेड तक है। आगे बात करते हैं। आगे है वित्त आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। ये 5 साल पर बनता है। अभी कौन है? 5 साल के लिए ही बनता है। अभी कौन है? NKC। तो वित्त आयोग 280 में है। किसमें? 280 में। भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292 में है। 312 में क्या है? तो अखिल भारतीय सेवा का वर्णन है। 324 में निर्वाचन आयोग है। 325 में धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या उसको विशेष सूची में शामिल करने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा, इसका वर्णन है। 340 में पिछले वर्ग के बारे में है। 352 में आपातकाल की घोषणा है। 360 में वित्तीय आपातकाल और 356 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। चलिए, तो ये था आर्टिकल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आगे है रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो गैलेना का नहीं करते हैं, सिलिका का करते हैं, चूना पत्थर करते हैं, एल्युमिनियम करते हैं। मैसूर महल वोडियारो का निवास स्थान था। किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायले की हत्या की थी? तो ये मदन लाल ढींगरा जी किए थे। आगे है किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्ति के विवरण का भी प्रावधान किया? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? जगन्नाथ भगवान जी को। द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रमोद, जिसको थ्रस्ट कहते हैं, कि विभाजित करते हैं क्षेत्रफल में। आगे है 2021 का, हटाइए। आगे बात करते हैं। आगे है वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उड़ीसा के थे। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को कहते हैं भूकंप तरंगी। क्या कहते हैं? भूकंप तरंगी। आगे बात करते हैं, ये करंट अफेयर है। आगे है रोवा वन्यजीव अभयारण्यालय त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में रोवा वन्यजीव अभयारण्यालय। निम्नलिखित में से ये करंट अफेयर है। आगे ये RBL बैंक का RBL जो बैंक है इसका कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। हेमियोपैथी के संस्थापक हेनीमैन है। कौन है? हेमियोपैथी हेनीमैन, इंपॉर्टेंट है। आगे है नहर का वह चैनल जहां पानी को उठान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने के हेतु बाध्य किया जाता है उसे लिफ्ट चैनल कहते हैं। चलिए 20, 21 यहाँ आइए। रंगभूमि किसका है? तो रंगभूमि का रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी है। आगे आइए। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किए थे। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। क्या चीज़ का युद्ध हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ। पानीपत का पहला जीता कौन? बाबर जीता। अब जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ
तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ। किसकी स्थापना हुआ? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ। अब मुगल साम्राज्य आया, ठीक है। तो ये जो इससे पहले कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर सल्तनत का काल चल रहा था, दिल्ली पर सल्तनत काल चल रहा था। और उसमें भी कौन कौन वहाँ पर शासक था? तो वहाँ पर तुगलक वंश था, लोधी वंश था, सैयद वंश था, खिलजी था और गुलाम था। ये 5 वंश वहाँ पर था। तो ये जो है क्या कहते हैं, बाबर किसको हराया? लोधी को। तो दिल्ली सल्तनत पर सल्तनत काल की सबसे पुराना वंश कौन है? लोधी वंश। लोधी वंश में जो था इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। तो इब्राहिम लोधी का जो चाचा वही जो है उसका चाचा ही बाबर को बुलाया था भारत बुलाया था, बोला था कि इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि सत्ता का लोभी सब होता है। तो चाचा भतीजा का मर्डर करवा दिया। तो लोधी वंश का अंतिम कौन था? इब्राहिम लोधी। उसको यानी कि मृत्यु कौन दे दिया, मतलब कौन हार गया उसमें? ये इब्राहिम लोधी हार गया। जीत कौन गया? बाबर जीत गया। तो जब बाबर जीता तो यानी कि फिक्स है कि मुगल का शासक चलेगा। तो फिर मुगल अपना मतलब शासनकाल चलाया। किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो शिव मंदिर चिदम्बरम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेट है, तीसरा होगा या चौथा होगा ये। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। यहाँ गौतम बुद्ध जी ने धर्मचक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध जी थे यहाँ। ये फर्स्ट क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। सारनाथ कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है सारनाथ। आगे आइए। और ये बौद्ध संगति जो है 4 हुआ था, ये भी याद रखिएगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंदन। आगे है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश? ये अभी हम बताए हैं 123। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत किया गया? 1957 में। आगे है करंट अफेयर है, हटाइए इस सबको, ये भी हटाइए, इसको भी। चलिए, ये भी अनुच्छेद का क्वेश्चन है, ये हम अभी आपको साथ बताए नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। आगे आइए। क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होता है? पहली स्लिप। पोजीशन बल्लेबाज का पीछे कौन होता है? पहली स्लिप। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है? अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, वांगछू नदी। आगे आइए। 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव जी थे, नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। लसिका लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु पर आक्रमण करता है। किस पर करता है? बैक्टीरिया पर। आगे आइए। आगे है चंद्रनगर। 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई। यह एक कैसा कॉलोनी था? तो फ्रेंच कॉलोनी था। 14 में करंट अफेयर है। आगे आइए। आगे हम लोग बात करते हैं 15 में। 15 में क्या कहता है? 15 में क्या कहता है? अच्छा 14, 15, चलिए यहाँ आइए। ICTP रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है रामानुजन पुरस्कार। यह MTS में आया था अभी एक। आगे है विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त करते हैं? तो सेलुलोज से। किससे करते हैं? सेलुलोज से। आगे है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू विरोधी दर शब्दावली का सुझाव दिया? राजकृष्ण जी। नेक्स्ट, एक स्वपोषित जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा करते हैं? कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो तरंग वेग के बराबर। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? 2 होता है। नेक्स्ट, आलू यट किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का लोक नृत्य है आलू यट। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्रांत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भिलाई। आगे है डैश लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस लद्दाख में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों का परिमाण नहीं है? तो इसमें परिमाण समुद्री तरंग नहीं है, नहीं तो अंतर्जनित जल के अंदर क्या होता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, भूस्खलन नहीं आता है।
भूस्खलन भी आता है और समुद्री तरंग नहीं आता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। आगे बात करते हैं, ये अपना 3 सेट हुआ है, 3 सेट हुआ है जिसमें हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? 25 या 75। ये लास्ट सेट कराते हैं, 100 क्वेश्चन पर वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड मैं करूंगा। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग जिसको रिकेटस कहते हैं? तो रिकेटस होता है हड्डी में। किस में होता है? हड्डी में। ये करंट अफेयर है, हटाइए। आगे आइए। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहले भारतीय का नाम? भिकाजी कामा। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 हो गया। 4 में आइए। निम्न में कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो मलेरिया होता है परजीवी के कारण। कृष्णदेव राय जी द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? अमुक्त मल्लयद। बात करते हैं, ये जो है कृष्णदेव राय, ये तुलु वंश के थे। वेरी इंपॉर्टेंट, तुलु वंश के थे। और आगे बात करते हैं, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और ये भी दक्षिण भारत के ही है, कृष्णदेव राय जी। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सी खास सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो गाह्यता नहीं है, नहीं तो वहन सामर्थ्य है, अभिगम्यता है, उपलब्धता है। 8 में आइए। अभी सारी परत के किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है? तो प्रवर्तीय संरचना का। नेक्स्ट, भारत और डैश को 2020, ये रूस है, फाइड शतरंज ओलंपियाड। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो जाकिर हुसैन जी बने हैं, बीबी गिरी जी बने हैं, बीडी चट्टी बने हैं जड्डी, और जवाहरलाल नंदा नहीं बने हैं। नेक्स्ट, 12, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तपोवन उत्तराखंड। तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड में है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया? तो एक बराह का। नेक्स्ट बात करते हैं, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो उस्मान अली। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो रानीखेत। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? 279। जीएसटी किस अनुच्छेद में है? 101 में है। सबसे प्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ? फ्रांस में। आगे है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट, 18 नंबर। तो मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो लंबा प्रवेश द्वार। मध्यकाल भारत में इस्लामिक जो वास्तुकला था उसमें पिष्टक हम लोग लंबे प्रवेश द्वार को कहते हैं। 19 में हटाइए, आगे आइए। 20, चलिए ये लास्ट है अपना 20। ये भी करंट अफेयर हटाइए। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक क्या है? तो नृत्य कला है, लोक कला नहीं है। बोलाक आर्ट ये कर्नाटक का एक नृत्य कला है। हैलोजन के बारितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता होगा आप लोगों को। किसे ग्रहीय गति के 3 नियम के? तो ग्रह की गति केपलर। आगे आइए। कौन डेमोक्रेट और डिसेस्टर्स नामक पुस्तक लिखे हैं? तो रामचंद्र गुहा। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील है बी और सी। और वसा में कौन है? तो वसा में है ए, के, ई, डी। तो ये था सेशन, 100 क्वेश्चन कराए हैं। कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय दीजिएगा। इसी तरह हम और प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये पार्ट 1 है। कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।